जय शिव शंभू। कल मेरे एक मित्र ने मुझसे एक सवाल पूछा कि क्या अकेली जिज्ञासा से व्यक्ति सफलता को प्राप्त हो सकता है। तो उस संदर्भ में मैं कुछ बातें कहना चाहूँगा। सफलता के लिए, विकास के लिए अकेली जिज्ञासा, कौतूहल, ईगरनेस ही काफ़ी नहीं। उसके साथ साथ एक गहरी प्यास होनी आवश्यक है। यदि आपके अंदर सिर्फ जिज्ञासा है और प्यास नहीं है किसी भी चीज को पाने की, तो फिर आपका किया हुआ कार्य सार्थक साबित नहीं होगा। जैसे कोई भी बीज, जो बीज होता है वो एक विशाल वृक्ष बन सकता है, बशर्ते कि वो बीज, उस बीज के अंदर एक गहरी प्यास हो, एक गहरी प्यास हो उस खोल को तोड़ने की, एक उत्ताप हो। गहरी प्यास और उत्ताप के बाद कोई भी बीज अपने खोल को तोड़ता है और उसके बाद फिर वो विशाल वृक्ष, और उस विशाल वृक्ष से यदि वो चाहे तो एक विशाल जंगल निर्मित कर सकता है, लेकिन एक गहरी प्यास से, एक आत्मविश्वास से। देखो कितने मजे की बात है और हैरान करने वाली भी कि सभी दौड़ रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही सफल होते हैं। आपने कभी ख्याल किया या नहीं किया मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये बात आई कि जो लोग सफल होते हैं और विफल होते हैं उनमें क्या अंतर है। सभी एक जिज्ञासा रख रहे हैं, लेकिन सभी के अंदर वो प्यास, वो उत्ताप नहीं जो किसी विशेष में होता है। इस जगत में कुछ भी प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है। व्यर्थ में ही नहीं कोई चीज प्राप्त हो जाती, बहुत कुछ खोना पड़ता है। एक बार एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव में ठहरे हुए थे, तो वहाँ पे एक व्यक्ति उनके पास आया और वो कहने लगा कि भगवान, आप कहते हो कि हर एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, तो फिर वो मोक्ष को प्राप्त क्यों नहीं हो जाता? तो बुद्ध ने कहा कि हाँ, मैं कहता हूँ हर एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है? मोक्ष को प्राप्त हो सकता है ये और बात है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होना चाहता है, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को बोला, तुम एक काम करो, गांव में जाओ और एक लिस्ट बना के लाओ, सभी लोगों से पूछो और फिर बाद में हम चर्चा करेंगे। वो व्यक्ति गया, गांव में बहुत कम लोग थे, सभी से पूछा और शाम को जब लिस्ट लेके आया तो लिस्ट को देख के बड़ी हैरानी हुई। उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो मोक्ष को प्राप्त होना चाहता हो। तो द सेम थिंग,
हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है, सफलता को प्राप्त हो सकता है, लेकिन क्या हर एक व्यक्ति सफल होना चाहता है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या हर एक व्यक्ति के अंदर वो प्यास, वो उत्ताप है जो एक बीज के खोल को तोड़ता है? क्या वो उत्ताप, क्या वो प्यास है, क्या वो लगन है जो वो सारे बैरियर को तोड़ दे और सारी नेगेटिविटीज को हटा दे और फिर वो सफलता को प्राप्त हो जाए? ये महत्वपूर्ण बात है। मात्र चाहने से ही सारे काम नहीं हो जाते। मात्र कौतूहल, जिज्ञासा से ही सारे काम नहीं हो जाते। एक गहरी प्यास यदि हो तो तब संभावना होती है कि वो व्यक्ति जो चाहे उसे प्राप्त कर सकता है। सरल भाषा में यदि मैं बात करूं एक स्टूडेंट लाइफ की, तो कोई भी एग्जाम को वो क्रैक कर सकता है, बशर्ते कि यदि वो एग्जाम को क्रैक करना चाहता है तो। उसको अपने अंतरतम में, अपनी आत्मा में, अपनी चेतना में प्रविष्ट होना पड़ेगा और वहां पे जाके पूछना पड़ेगा कि क्या मैं सचमुच ये नौकरी, ये वर्क करना चाहता हूं। यदि वहां से कोई आवाज आए तो फिर संभावना है कि वो व्यक्ति जो वो चाह रहा है वो उसको 100% अचीव करेगा। तो अपने जो हम स्टडी कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, उसमें शुद्धता लाना, एक्यूरेसी लाना, प्योरिटी लाना बहुत आवश्यक है। और जब प्योरिटी आ जाएगी तब आप बिल्कुल स्पष्ट हो जाओगे। एक प्रमाण आपके हाथ में होगा कि हाँ मैं करना चाहता हूं। तो तब जाके हर एक व्यक्ति सफल हो सकता है। तो अपने आप को चेक करते रहना चाहिए कि ये मात्र ओनली जिज्ञासा तो नहीं, या फिर मैं सच में इसे प्राप्त करना चाहता हूं। यदि इस पे थोड़ा ख्याल किया जाए और स्मरण की जाए ये बातें, तो डेफिनेटली, श्योरली आप अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसे शीघ्र, अति शीघ्र प्राप्त कर लोगे। जय शिव शंभू।